हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को दिवाली की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ ऑब्वियसली लप्पू लप्पी और इनके घर में जो कलेश डल रहा है, धीमे धीमे जो कलेश है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा वाला नहीं दिखाई दे रहा है, अभी शीत वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपको बड़ी कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है इनके घर के अंदर ही। जी हाँ, कल कुछ ब्लॉग्स आए हैं, वीडियोज आए हैं, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप दे सकते हो, चाहो नहीं, आपको इस बार हाइप देना ही देना है, क्योंकि यार देखो आज फ्राइडे है, कल है सैटरडे और उसके बाद है संडे। सैटरडे को है धनतेरस और उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सब बिजी हो जाने वाले हैं। आई नो कि कोई भी अब इतना वीडियो नहीं देख पाएगा, तो जितने लोग वीडियो देख पा रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दबा देना, जिससे कि हमारा वीडियो दूर तक जाए, है ना, हाइप की लिस्ट में आ जाए। और देखो हम लोगों को भी अच्छा लगता है अगर हाइप की लिस्ट में हमारा वीडियो दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कल मैंने लप्पू और लप्पी का एक व्लॉग देखा, कल रात में वो आया था, लेकिन मैंने देखा अभी मतलब सुबह में है। और जब मैंने वो व्लॉग देखा तो उस पूरे व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो चीज़ें थी जो उन्होंने बोली हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इनकी और इनकी माता जी के बीच में कुछ भी ओके नहीं चल रहा है। वह माता जी ने चाची जी का कॉन्टेंट पकड़ रखा है, अब वो चाची जी से रिलेटेड ही थंबनेल और सारी चीज़ें डाल रही हैं, जिसका उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। और माता जी बोलती भी हैं कि हम करते हैं, आप भी करके देखिए। आप मतलब कोई सुना देता है ना जैसे माता जी को कि मतलब आप कर रही हो तो दिखावे के लिए कर रही हो या कुछ भी, तो माता जी वहां ये बोलती हैं आप भी करके देखो, अच्छा लगता है, हम कंटेंट ही बना रहे हैं सही, लेकिन हम बना तो रहे हैं, हम कुछ कर तो रहे हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आप कंटेंट बना रही हो इसलिए आप ये सब कर रही हो। अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की इतनी हेल्प कर रहे होते, इतनी बढ़ चढ़कर हेल्प आप कर रहे होते। तो आंटी जी हर एक छोटी बड़ी चीज तो दिखा रही है कि हम कैसे उनकी केयर कर रहे हैं, कैसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आंटी अपना बेनिफिट नहीं दिखा रही कि उससे हमें ना फायदा मिल रहा है कि हमारे ब्लॉग चल रहे हैं, उनके थंबनेल के आधार पर चल रहे हैं, हम उनके लिए जो भी कर रहे हैं उससे हमें सिंपत्ति मिल रही है, चाची को लेकर सिंपत्ति आ रही है, उससे मिल रहा है सब कुछ। और बच्चे वगैरह जितने लोग भी इनके घर में हैं, सब हाथ बटा रहे हैं। अब देखो आप, चाची की इतनी ज्यादा मतलब मेंटल स्टेट ऐसी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद रंग वगैरह वो उनके पैर में लगा रही हैं, आंटी के महावर लगाया उन्होंने, आलता लगाया, सब चीजें लगाई। तो यार कोई भी होता है ना घर में, अगर वो थोड़ा भी सही है और आपको हाथ बटा रहा है आपके कामों में, तो आपको फायदा है, प्लस आप कंटेंट छाप रहे हो उसका फायदा है। लेकिन फिर भी जो दिखाते हैं ना वो असलियत होती नहीं है। अगर आप बच्चों की हालत देखो, बच्चों के कपड़े देखो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उनकी कितनी सेवा की जा रही है या उनसे कितना मतलब ये उनको कर रही हैं, करके दे रही हैं। पहले भी मैंने एक पॉइंट नोटिस किया था जब आंटी जी जा रही थी, जब ये हुआ था इवेंट जहां पर इनको भरपूर इग्नोर किया गया था इनकी बहू और बेटे की तरफ से। खुद इनके छोटे कपूत ने बोला था, मतलब ड्राइव करते हुए, कि वो फोन नहीं उठा रहा है, वो वहां बैठ गया है जाकर, वो 5 स्टार होटल में बैठ गया है, वो फोन नहीं उठा रहा है। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो उस टाइम पर जब ये घर छोड़कर जा रही थी आंटी जी, मतलब जा रही थी जब उस इवेंट के लिए निकल रही थी, तब इन्होंने बच्चों को 10-10 और 5-5 के सिक्के पकड़ाए थे। तो सोचिए आप कि वो बच्चों को कितना ये कर पा रही है, मतलब जितना ये सुनाती है ना उतनी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट की वजह से ही सही थोड़ी बहुत जो उनकी हेल्प हो रही है वो हो रही है। अगर कंटेंट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प हो रही होती। आप बच्चों के कपड़े देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए कि जब अभी नवदुर्गे की जो पूजा हो रही थी, नवरात्रि पर जो आंटी पूजा कर रही थी, उसमें बच्चे को धक्का दे देना या जो भी चीज करना, वो कैमरे पर कैप्चर हो जाता है, दिख जाता है। बच्चों के कपड़े बता रहे हैं बहुत कुछ, की कितना उनकी सेवा या चीजें की जा रही हैं। अभी लप्पू बोलता है कि खीशों में कपड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत लो होती है। तो मुझे लगता है कि फटे चितड़े कपड़ों से तो बेटर होती है ना वो क्वालिटी। तो आप क्यों नहीं वहाँ से ऑर्डर करके बच्चों को कपड़े पहना पा रहे हो? दिवाली जैसा त्योहार है, काम हो रहा है, घर में सफाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है? इस चीज़ का मतलब आप फिर कंटेंट दिखाइए ना, कि देखिए ये बच्चे हमारे घर में हैं, कैसे हम फटे हाल इनको रखे हुए हैं। वो चीज़ आप नहीं शो कर रहे, आप वो चीज़ शो कर रहे हो जिसमें आपको बेनिफिट हो, जिसमें आपको सिंपत्ति मिल पाए। और सेम चीज़ छोटे कपूत को भी वही कंटेंट मिल गया है, माता जी और छोटे कपूत का सेम चल रहा है, लेकिन व्यूज ज्यादा माता जी के मैं देख पा रही हूँ कि आ रहे हैं, इन्हें बेनिफिट है। और जब से ये सब चल रहा है, चाची वाला ये जो भी हुआ है, लप्पू वहां से चाची का के बारे में जिक्र भी नहीं करता है। वो उसके अकॉर्डिंग कि उसने वहां पर उसके मम्मी पापा है, उसके गार्जियंस है जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, इनसे कोई लेना देना लप्पू का नहीं है। लप्पू किसको देखेगा? लप्पू क्रिएटर्स को देखेगा, परिवार को देखने का काम आंटी जी का है। ये लप्पू ने क्लियर कर दिया अपने ब्लॉग में।
और यहाँ जो आंटी जी हैं, वो एक भी बार लप्पू के गाने का ज़िक्र नहीं कर रही हैं। अभी फिर से जो लप्पी है उसकी ट्रोलिंग हुई थी। हर ट्रोलिंग में सबसे पहले आंटी आती थी उसको डिफेंड करने। लप्पू लप्पी का व्लॉग चाहे बहुत देर में आए, लेकिन सबसे पहले आंटी आती थी डिफेंड करने लप्पी को या किसी को, वो नहीं आई आंटी। तो यहाँ से कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इनके बीच में ऑल इज़ वेल है सब कुछ। क्योंकि कभी-कभी तो आपने देखा होगा कि लप्पू का वीडियो ट्रेंडिंग पर भी चला जाता था या कुछ भी हो जाता था, तो वो पूरा घर वीडियो छापता था, पूरा घर उसका मतलब बखान करने आता था या श्रेय लेने आता था या फिर तारीफ़ें करने आता था या कुछ इनकी ट्रोलिंग होती थी, तो ये लोग थंबनेल लगा देते थे, मेरा बेटा है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा है वो गलत हो ही नहीं सकता, मेरी बहू है जो देवी है। ये सब होना बिल्कुल बंद हो चुका है। और कब से बंद हुआ है? ये उस इवेंट से बंद हुआ है। अब लप्पी ने चाहे जितनी सफाई दे दी हो कि हमने माता जी को कॉल लगा लिया, हमने माता जी से बहुत देर बातें की, घंटों हमारी बातें हुई, सब कुछ लप्पी क्लियर कर दे भले ही, लेकिन आंटी जी के साइड से कुछ नहीं आ रहा है। उससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि आंटी वोकल हैं हर चीज़ों को लेकर। आंटी ही कहती हैं कि कोई भी बात होती है ना, मैं बोल देती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। लेकिन फिर भी आंटी कुछ नहीं बोल रही हैं, उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो समझ में आ रहा था उनके गानों से, उनके थंबनेल से, उनकी बातों से समझ में आ रहा था। इनडायरेक्ट वे में वो लप्पी को कुछ ना कुछ बोल रही थी, लेकिन उससे ये चीज़ें तो समझ में आ रही थी कि लप्पी के घर में ये जो मेहमानबाजी होती है या कोई भी आता जाता है या इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का इनके घर में रहता है, वो आंटी को पसंद नहीं आ रहा। वो चीज़ें आंटी के ब्लॉग से समझ में आई हैं। और अब क्योंकि आंटी इनका ज़िक्र भी नहीं कर रही हैं, तो ये एक और इशारा है कि भई कुछ तो इनके बीच में गड़बड़ घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है। अब कल लप्पू ने व्लॉग में कुछ ऐसी ही बातें की हैं। लप्पू ने बोला है कि हम दिवाली पर नहीं जाएँगे क्योंकि घर इतने सारे होते हैं तो सब जगह दिया लगाना होता है, तो हम रहेंगे, हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं। हम कब जाते हैं वहाँ पर, सीवान जब जाते हैं, जब ये वाला त्योहार आता है जो छठी मैया का पर्व आता है, उसमें हम जाते हैं। और यही सब बातें ये लोग कर रहे थे। उसमें इन लोगों ने बोला कि इस बार हम जो है ना, इस बार हम गाँव में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। अब ये कहीं न कहीं अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि हम इस बार ना गाँव वाला घर दिखाएँगे, वहाँ जाकर हम चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। जो पर्व होगा छठी मैया का, हम वहाँ जाकर सेलिब्रेट करेंगे। अब इससे मुझे ये लग रहा है कि क्या मतलब पूरा फैमिली जाने वाला है या फिर लप्पू अकेला वहाँ जाने वाला है, क्योंकि लप्पू की उसकी मॉम से कुछ बन नहीं रही या जो भी चीज़ें हैं, इन लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। और अभी क्या है कि चाची यहाँ आई हुई हैं, तो चाची में सारा परिवार लगा हुआ है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि उस परिवार में जाएँ, उधर पर एंट्री मारें और फिर कंटेंट सबके सेम हो जाए, क्योंकि कंटेंट का झगड़ा तो बहुत है। आपने देखा होगा लप्पू के घर में कंटेंट को लेकर वाक़ई में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि ये मेरा था, तुमने ले लिया, ये वो था। और अभी ये लोग देख ही रहे हैं कि चाची को लेकर मम्मी भी लगी हुई हैं और भाई भी लगा हुआ है। प्लस इन दोनों के बीच में थोड़ी खटपट हुई थी, एक-दूसरे को शेड किया था, खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये सब चीज़ें। और अभी एसी वाला कांड हुआ था कि भई एसी खराब पड़ा है, चूहों ने काट डाला, पंखा अलग काम नहीं कर रहा। तो इन सब से भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो शायद लप्पू अभी नाराज़ है अपनी फैमिली से, तो इसीलिए क्या वो गाँव जाना चाह रहा है और वहाँ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, इस परिवार मतलब इस घर में आकर नहीं सेलिब्रेट करना चाह रहा है। मतलब एक बड़ा मतलब क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर कि ये क्या था? ये जानबूझकर लप्पू ने बोला, ये जानबूझकर इसने किया कि इस पर रिएक्शन बने या इस पर ऑडियंस इनको पॉइंट आउट करे कि क्या बात हो गई, क्या हो गया, इसका हुआ बनाया जाए, या फिर मतलब पूरा परिवार जाने वाला है। यहाँ पर अभी ये है कि आंटी की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अभी जैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि अंदर-अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है। आंटी को कुछ बातें पसंद नहीं हैं। और लप्पू जो बोल रहा था ना कि हमारे घर में कोई भी आए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को क्या लेना-देना है, किसी से क्या मतलब है, हमारी शक्लें अच्छी हैं। तो ये सब मुझे लग रहा है कि रिएक्शन और जो ऑडियंस थी उनको के अलावा भी ये सुना रहे थे शायद अपनी फैमिली को, क्योंकि इनकी फैमिली को वो चीज़ भा नहीं रही थी जो भी हो रहा था। और आंटी इनडायरेक्ट वे में बोल रही थी। अब आंटी डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रही? आंटी जो बोलती हैं कि मुझे जो बोलना होता है, मुझे जो बुरा लगता है मैं बोल देती हूँ, लेकिन आंटी इस बार इनडायरेक्ट वे में बोल रही हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रही। क्यों? क्यों आंटी अब डर रही हैं? ऑडियंस से इतना ज़्यादा डर गई हैं, मतलब लप्पी की ऑडियंस से इतना ज़्यादा खौफ है आंटी को कि जो आंटी बोलती हैं कि मुझे जो बुरा लगता है वो मैं बोल देती हूँ, वो आंटी कुछ नहीं बोल रही। ऐसा क्यों? मतलब अब सोचने वाली बात है। तो आंटी को भी डर लगता है, जो आंटी कहती है ना कि नहीं मैं तो बोल देती हूँ, मुझे जो लगता है बोल देती। नहीं भाई, आंटी को भी डर लगता है और आंटी को डर लगा है, इसलिए इस बार इनडायरेक्ट वे में सारी चीज़ें चल रही हैं। ऊपर से लप्पू को भी नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि लप्पू पर जो आतंक मचाता है ना वाइटी के ऊपर, वो सबसे सबसे किसी से नहीं छुपा है, सबने देख रखा है। तो अभी ये चल रहा है, यॉर्निंग बहुत हो रही थी भाई, लप्पू लप्पी बहुत ज़्यादा थके हैं, चलता रहता है इनका। तो लप्पू कह रहा है हम बहुत थके हैं इसलिए आज हो रहा है, पर हमने तो हमेशा ही देखा है आप कभी भी ब्लॉग बनाने बैठते हो और पलंग पर होते हो तो यॉर्निंग आपकी हो रही होती है, या तो वो दिख जाती है या तो आप उसे दबाने की कोशिश कर लेते हो, लेकिन समझ में आ जाता है कि आपको आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप आलस वाली मुद्रा में हो। तो ये था मेरा पॉडकास्ट आज का। आपको क्या लग रहा है, यहाँ कितनी कंट्रोवर्सी है, कितना क्या है, या फिर ये एक फिर से साजिश है, एक क्रिएशन है कि फिर से क्रिएट किया जाए और फिर से जो है लाइमलाइट बटोरी जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग अपने ओपिनियंस। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।